ये दिन और रात कैसे होता है हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा भी होता है कि खाली बस दिन ही होता है, रात नहीं होता है? हमको समझ में आ ही नहीं रहा है कैसे होगा। अच्छा सर आते हैं तो पूछते हैं, पता नहीं कैसे होगा ये दिन और रात। क्या हुआ दिन रात तुमको नहीं समझ में आ रहा है नहीं सर। कि दिन और रात कैसे होते हैं? अरे यार ये तो हम लोग कूद के बता। तो परवा गिर गया। हाँ सर। अच्छा ठीक है, परवा तो बाद में लगवाया जाएगा। हाँ सर। दिन और रात कैसे होता है? तो दिन और रात कैसे होता है क्योंकि तभी तो रात होता है। तो माँ कहती है अपने प्यारे बच्चे से कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और बेटा आंख बंद करके सो जाता है, इसीलिए रात बनाया है। जाओ बैठो, हम समझा रहे हैं दिन और रात कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना तुम लोग कि दिन और रात कैसे होता है। तो यहाँ आप दिन और रात होने का मुख्य कंडीशन यही है कि अगर इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु निवास कर रहे हैं, पहले ये बता रहे हैं कि इसका होना क्यों अनिवार्य है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं ना, इस अर्थ पे जितने जीव जंतु निवास करते हैं उन सारे जीव जंतु के लिए दिन और रात का होना अति आवश्यक है। दिन में काम करने का बनाया जाता है और रात में शरीर को रेस्ट यानी कि विश्राम करने के लिए रात को बनाया जाता है। ये तो सबको पता होगा, पता है कि नहीं है? तो इसलिए आपसे बता दे कि जो भी पृथ्वी है इस पे दो भागों में बांटा गया है कि अगर 12 घंटा का दिन तो 12 घंटा का रात होना चाहिए। अब देखिए, इससे पहले बताने से पहले हम आपको वो कहानी बताएंगे। वो कहानी सुन लीजिए। एक मिला हमसे मिला और वो कह रहा है कि इस पृथ्वी पर रात काहे होता है और दिन काहे होता है। आ रहा है समझ में? माने दिन काहे होता है और रात काहे होता है, ये हमें समझाइए। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस पृथ्वी और सूर्य, यहाँ आपका सन हो गया और ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब ध्यान देना, अब ये मत सोचना कि भैया पृथ्वी भी घूमती है। पृथ्वी घूमती है, अर्थ रोटेट, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। अब कितने लोग सोचेंगे और कितने लड़के सोचेंगे जब पृथ्वी घूमती है तो हम लोग भी तो उसके साथ घूमते होंगे ना जी। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी उस मोशन में घूमती है कि जो आपको पता भी नहीं चलता है और वो अपने आप क्या करती है, घूमती जाती है। कोई कहेगा कि सूर्य डूबता है, सूर्य डूबता नहीं है, सूर्य डूबता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। और जिस तरफ सूर्य के तरफ अगर अर्थ जाता है तो वो उधर क्या होता है, दिन हो जाता है, और जिधर इसका नहीं जाता है वो रात हो जाता है। जैसे मानो मैं यहाँ खड़ा हूँ और आगे से सामने से कोई टार्च बार रहा है तो मेरे फ्रंट वाला चेहरा पूरा साफ दिखाई देगा, जो पीछे है वो दिखाई देगा जी? नहीं दिखाई देगा। यानी कि सेम कंडीशन यही होती है दिन और रात में। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, और जब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है उधर दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे पड़ता है उधर रात होता है। एक और बात समझना तुम, वो है आपका, जैसे देखिए यहां और आप अच्छा से समझेंगे, यहां आप देख रहे हैं कि ये हमारा सन हो गया ना। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है ना, जैसे आपको समझाएं। तो ये पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो जिस भाग पे पड़ा है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, तो जिस भाग पर ये प्रकाश पड़ रहा है उधर तो ये लाइट है, इधर ये लाइट है, तो ये क्या कहेंगे कि ये डे है, यानी कि इधर दिन है। और इस भाग पे लाइट नहीं पड़ रहा है तो हम इसी को कहते हैं कि इस साइड में नाइट है। अब ऐसे मत करना तुम लोग कि दिन और रात कहाँ होता है। तो कोई पूछे कि दिन और रात कहाँ होता है तो कहना कि सूर्य का प्रकाश, ऐसे पृथ्वी हमेशा गति करती रहती है और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के प्रकाश के लायक पड़ता है उधर दिन होता है, और जो नहीं पड़ता है वो अंधकार होता है। अब कहोगे कि सर क्या ये परमानेंट ऐसे ही फिक्स रहता है? नहीं जी, ये परमानेंट ऐसे फिक्स नहीं रहता है, ये घूमते रहता है। ये क्या करेगा, घूमेगा। अब जैसे जैसे घूमेगा तो आपसे बता दें
कि एक कंडीशन आएगा कि जिधर डे है, इधर डे है तो ये फिर रोटेट करके और ये वाला पार्ट डे में परिवर्तित हो जाएगा और फिर ये वाला पार्ट नाइट में परिवर्तित हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो सूर्य का प्रकाश जिस तरह पड़ता है, जिधर उजाला रहता है उसे हम दिन कहते हैं और जो बैक साइड में है उधर रात होती है।